गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ा था, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उसके उदाहरण। इसी तरह आज की वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम का होना या करना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, चलना, दौड़ना इत्यादि। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया प्राय दो प्रकार की होती है, जैसे काम का करना और काम का होना। चिड़िया उड़ रही है, लड़कियां खेल रही हैं, माँ खाना बना रही हैं। तो इसमें हमारा क्रिया क्या है? उड़ना, खेलना और बनाना। जो काम करा जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। काम का होना हमारा जो है, फूल खिल रहे हैं, सूर्य उदित हो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग और वचन के अनुसार बदलते हैं। इसके उदाहरण हैं हमारे, राधा गाना गाती है, राम खाना खाता है, बारिश हो रही है, बच्चा रो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें हमारा क्रिया का इस्तेमाल दिखाया है कि इसमें कौन कौन से हमारा क्रिया है। फिर है हमारा कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता क्या है? काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे अभिषेक बर्गर खाता है, तो यहाँ बर्गर खाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक। खाने का काम कौन कर रहा है? हमारा अभिषेक। तो अभिषेक हमारा क्या है? कर्ता। और कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। यानी कि हमारे यहाँ काम करने वाला कौन है? जो बर्गर खा रहा है वो हमारा अभिषेक है, कर्ता। तो इसी तरीके से उन्होंने पूछा है, कर्ता जो काम करता है यानी कि अभिषेक जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? अभिषेक बर्गर खाता है। तो अभिषेक क्या है? हमारा कर्ता। और क्या खाता है यानी वो क्या काम कर रहा है? बर्गर खाने का। तो हमारा बर्गर क्या है? कर्म। फिर है हमारा क्रिया के भेद। दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपने सुना होगा कई जगह कि सकर्मक अकर्मक क्या होते हैं, और जल्दी ही ये बात ज़्यादातर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि सकर्मक अकर्मक क्या होते हैं। तो ये क्रिया के दो भेद होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सकर्मक के बारे में। सकर्मक सा यानी कि साथ, और कर्मक यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। कर्म के साथ क्रिया का होना। जतिन सेब खाता है, माँ पत्र लिखती है। तो इसमें जतिन क्या है? हमारा कर्ता है। वही काम करने वाला कौन होता है? कर्ता। और खाता है ये हमारा क्रिया है कि जतिन क्या कर रहा है? सेब खा रहा है। तो ये हमारा क्रिया है। माँ पत्र लिखती है, माँ हमारा क्या है? कर्ता। जो काम कर रहा है, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो माँ हमारा क्या है? कर्ता। पत्र लिखती है, क्या लिख रही है? पत्र लिखती है। लिखना क्या हो गया? हमारा क्रिया हो गया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था क्रिया के बारे में। जतिन क्या खाता है? तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जतिन क्या खाता है? जतिन क्या खा रहा है? सेब खा रहा है। तो सेब हमारा कर्म है। माँ क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो पत्र भी हमारा कर्म है। जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्या होता है? आ यानी कि बिना, कर्मक यानी कि कर्म के बिना। जतिन दौड़ रहा है। जतिन हमारा क्या है? कर्ता है। दौड़ रहा है हमारा क्रिया है, दौड़ना क्रिया। माँ हंस रही है। माँ हमारा क्या है? कर्ता है। और हंसना क्या है? हमारा क्रिया है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, केवल कर्ता है और क्रिया है। जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा है। क्रिया किसे कहते हैं, उसके उदाहरण पढ़े हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा है, कर्ता और कर्म के बारे में पढ़ा है, और हमने उदाहरण के साथ पढ़ा है। तो अब आज अपनी डायरी में आप लोग नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है आपको क्रिया के बारे में अपनी कॉपी में कम से कम 20 वाक्य बनाकर लाने हैं, जिसमें आप क्रिया का इस्तेमाल दिखाते हुए आपको वो 20 वाक्य मुकम्मल करने हैं, पूरे बनाकर लाने, इसमें क्रिया का इस्तेमाल हो रहा हो। उसके बाद हमने जो सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था, आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में कम से कम 20 वाक्य उसके बनाकर लाने हैं जिसमें सकर्मक और अकर्मक की पहचान बताई जा रही हो।
सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया जा रहा हो, उसमें पहचान दिखाई जा रही हो। और ऐसे ही हमने कर्म और कर्ता के बारे में जो बताया है उसमें से कम आपको 10-10 वाक्य उनके बनाकर लाने जिसमें कर्म और कर्ता के बारे में बताया जा रहा हो। ये आज का आपका होमवर्क है। आशा करती हूँ आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखा होगा, सुना होगा और समझा होगा। और अब आप इस होमवर्क को अपनी कॉपी में सभी करके लेकर आएंगे। थैंक यू।